गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है कि तत्व दृष्टि ही गुरु से शंका कर रहे हैं, अपनी शंका का निवारण कर रहे हैं। जब उनको गुरुदेव ने बताया कि तो परम आनंद स्वरूप है, तब उनको विश्वास न हुआ, क्योंकि उनको आज तक आनंद कहाँ से आ रहा था? विषयों से। अब फिर गुरुदेव ने उसकी इस शंका का निवारण किया कि वो आनंद तेरे अपने स्वरूप का ही था, तेरी अपनी आत्मा का था, और वही आनंद तो उन विषयों के ऊपर छिड़कता था, तभी तेरे को वहाँ से आनंद आता था, पर था वो तेरे स्वरूप का। अब उसने तत्व दृष्टि ने कहा, प्रभु आपकी ये बात तो मेरे को समझ में आ गई है, पर आप कहते हो कि जन्म मरण भी मेरे में नहीं है, पर मैं तो देख रहा हूँ सबको जन्म लेते हुए भी और मरते हुए भी। तो इस शंका का भी गुरुदेव ने उसका निवारण किया कि जन्म मरण तो कहीं पर भी नहीं है, बस रूपांतर हो रहा है, रूपांतर हो रहा है। अब ये भ्रांति के कारण, रस्सी में सर्प की भ्रांति के कारण तेरे को लग रहा है, तेरे को भास रहा है कि मैं जन्म ले रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, और उसी का दुख तू ले रहा है। नहीं तो जन्म तो कहीं पे है ही नहीं, मृत्यु तो पूरे संसार में कहीं पर भी नहीं है। अब वो उसको फिर से शंका हो गई कि आप तो कह रहे हो कि ये भ्रांति है, रस्सी में सर्प की भ्रांति के कारण तेरे को ये संसार भ्रांति से भास रहा है कहीं नहीं। अब वो कहता है गुरुदेव की मैंने तो और मत वालों की भी बात सुनी हुई है। अब और जो मत वाले कह रहे हैं वो सत्य है कि ये सत्य है? अब मेरे को यहीं पे शंका हो रही है। अब वो और मत वाले कौन से हैं? सबसे पहले वो बौद्ध मत वाले। अब उस बौद्ध मत की भी दो शाखाएं हैं। एक शून्यवादी। शून्यवादी कहते हैं कि आत्मा शून्य रूप है, कोई संसार है नहीं, सारा शून्य है। और बौद्ध मत की दूसरी शाखा वाले कहते हैं, जो बुद्धि मत वाले हैं। अब वो उसका दूसरे भाई ने इसकी बात को काटा और कहा कि तू जो कह रहा है कि सांप है ही नहीं, शून्यवादी की बात को वो काट रहा है कि सांप है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तू ऐसे कह कि वहाँ सांप है तो कहाँ पर है? बुद्धि में, क्योंकि वो बुद्धि को ही आत्मा कह रही हैं। बुद्धि ही आत्मा है और बुद्धि में सांप के संस्कार पड़े हैं। तो ऐसे कह। अब एक भाई ने दूसरे भाई की बात को काट दिया। अब रस्सी में जो सर्प की भ्रांति हो रही है, ऐसे ही आत्मा में जो जगत की भ्रांति हो रही है। आत्मा में ये जगत दिख रहा है, वो नहीं है, बुद्धि में उसके संस्कार पड़े हैं, तभी वहाँ पर सांप दिखता है, क्योंकि ये बुद्धि को ही आत्मा मान रहे हैं, ये बौद्ध मत की दूसरी शाखा वाले। यही सांप के रूप में वहाँ प्रतीत हो रही है और कुछ नहीं है।
वो ऐसे कह रहे हैं शून्यवादी को, तू ऐसे कह। अब वहाँ पर तीसरे आ गए। अब तीसरा भाई कौन सा था? न्यायिक मत वाले। अब न्यायिक मत वालों ने उन्होंने क्या बोला? ये न्यायिक मत वाले दूसरे हो गए, वो तो बौद्ध मत वाले पहला हो गए ना, पहले की 2 शाखाएं हो गई। अब न्यायिक मत वालों ने उनकी बात को काट दिया। आप जो कह रहे हो कि बुद्धि आत्मा है, पर साथ साथ यह भी कह रहे हो कि यह क्षण क्षण बदलती है। अब जो बदलने वाली है वो आत्मा कैसे हो सकती है? क्योंकि हमें आत्मा का स्वरूप तो पता है। आत्मा कैसी है? सत्य, चित्त है, आनंद रूप है। तो वो बदलने वाली नहीं हो सकती। अब देखो, अभी ये आपस में ही बातें कर रहे हैं। गुरुदेव ने अभी बीच में कोई आंसर नहीं दिया। ये आपस में ही इनकी बातें चल रही हैं। वो अब न्यायिक मत वालों ने आत्मा के लक्षण बता दिए कि जो तीनों कालों में एक रस रहती है। अब बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती। अब साथ में वो कहते हैं न्यायिक मत वाले, मानो कि अगर आप जो कह रहे हो कि बुद्धि आत्मा है, हम आपके हिसाब से अगर चलो मान भी लेते हैं कि बुद्धि आत्मा है, पर बुद्धि आप तो कहते हो वो क्षण क्षण बदल रही है। तो पहले क्षण बदल कर अगर हमने सांप देखा तो दूसरे पल हमें कुछ और भी दिखना चाहिए। देखो, अब ये आपस में ही एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। अब दूसरे पल और तो फिर हमें कुछ दिखा ही नहीं वहां पर। तो आपका यहाँ पे कहना ये भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि बुद्धि आत्मा है और आत्मा ही सांप के रूप में है। अब ये न्यायिक मत वाले क्या कह रहे हैं कि आपकी ये बात ठीक नहीं है। अब ये न्यायिक मत वालों ने कह दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया फिर न्यायिक मत वालों ने? अब जैसे कहा कि आप ऐसे कहो कि अन्यथा ख्याति है। अन्यथा ख्याति मतलब अन्य था पर है कहीं और दिखता कहीं पर है। अब वो न्यायिक मत वाले क्या कह रहे हैं कि सांप है तो कहीं और, पर दिखता हमें कहीं और है। इसको उन्होंने कह दिया अन्यथा ख्याति। बुद्धि सांप नहीं दिखाती। सांप तो कहीं और पड़ा है, पर दिखता कहाँ है? रस्सी में। भ्रांति हुई ना? ऐसे ही ये संसार कहीं और पड़ा है, पर दिखता कहाँ है? यहाँ पर अपने आसपास। देखो, संसार की भी हमने कल परिभाषा की थी कि संसार किसको कहा गया? जो ये हम मैं मेरा बना लेते हैं और जिसके संस्कार हमारे अंदर चले जाते हैं, वही तो संसार है। अंदर संस्कार, बाहर संसार। पत्नी के, पुत्र के, पिता के, भाई के, और तो और जड़ के भी संस्कार हैं। बैंक बैलेंस, गाड़ी, कोठी। अब इनके भी संस्कार कितने हैं अंदर। इन्हीं संस्कारों से उसने अपना संसार बना रखा है।
अब न्यायिक मत वाले यही कह रहे हैं कि ऐसे संसार कहीं और पड़ा है, पर दिखता कहाँ है? यहाँ पर अपने मन में ये हमें भ्रांति हुई। कितनी बड़ी भ्रांति है ये। न्यायिक मत वालों ने फिर इसका एक उदाहरण भी दे दिया। अब उदाहरण में वो क्या कह रहे हैं कि जब पित्त दोष के कारण एक व्यक्ति की पाचन शक्ति बढ़ सकती है और वो 4 आदमियों का खाना अकेले ही खा सकता है, तो फिर ये भी तो पॉसिबल है कि आंख में कभी कोई विकार आ जाए तो आंख की दृष्टि नज़र बढ़ जाए। नज़र बढ़ जाने के कारण जो जंगल में दूर अपनी बिल में सांप पड़ा है वो हमें यहाँ दिख जाए। यह रस्सी में दिख जाए हमें, तो क्या बड़ी बात है। देखो अब उन्होंने उदाहरण कैसे दिया न्यायिक मत वालों ने। वो पाचन शक्ति बढ़ने से आदमी खाना तो खा लेता है, तो ये विकार भी तो आ सकता है कि उसकी नज़र की दृष्टि बढ़ जाए, नज़र बढ़ जाए उसकी। अब इसी को वो है कहीं और दिख कहाँ रहा है, इसी को उन्होंने कह दिया अन्यथा ख्याति। क्योंकि सर्प है एक जगह और हमें दिख रहा है दूसरी जगह पर। अब इनके ही दूसरे भाई आगे वैशेषिक मत वाले। अब वैशेषिक मत वालों ने इनकी बात को काट दिया। अब वो क्या कहते हैं? अब वो कह रहे हैं कि ये बात न्यायिक मत वालों को, आपकी ये बात ठीक नहीं है। कहते हैं मानो कि आपकी बात हम मान भी लेते हैं कि आंखों की नज़र या दृष्टि बढ़ जाने के कारण वो जो जंगल वाला सांप बहुत दूर पड़ा है और हमें वो यहाँ पर नज़दीक दिख रहा है, तो रास्ते में जो और वृक्ष, लताएं, फूल, पौधे, फल जो वो थे, फिर वो भी तो हमें दिखने चाहिए। खाली सांप ही क्यों दिखा? जंगल में तो कितना कुछ होता है, वो सारा हमें दिखना चाहिए, पर वो तो हमें दिखा ही नहीं। मतलब कि यह संसार कहीं और है और हमें यहाँ पर दिखा, ये कहना ठीक नहीं है। आप ये कहो कि वस्तु ही कुछ और है और दिखती कुछ और है। अब ये वैशेषिक मत वाले क्या कह रहे हैं? वस्तु कुछ और है और दिखती कुछ और है। जैसे यहाँ है रस्सी, किंतु दिखती सर्प रूप से है। इसको अन्यथा ख्याति कहा वैशेषिक मत वालों ने। अब देखो अन्यथा ख्याति की भी उन्होंने 2 परिभाषाएं बना दी। अब न्यायिक मत वालों ने भी कहा था अन्यथा ख्याति को कि सांप है तो कहीं और, पर दिखता कहीं और है। अब ये किसने कहा था? न्यायिक मत वालों ने। और वैशेषिक मत वालों ने उनकी ये बात काट कर अब अन्यथा ख्याति का अर्थ
उन्होंने कुछ और ही दे दिया। अब वो क्या कह रही हैं कि वस्तु है कुछ और, दिखे कुछ और। ये कहो, यहाँ पर है कुछ और, पर दिखता है हमको क्या दिख रहा है? मैं, मेरा। है तो कुछ और। अब हम देख क्या रहे हैं? ये घर, परिवार, बच्चे, ये सब मेरे हैं। बैंक बैलेंस, जितना कुछ जहाँ पड़ा है, ये सब मेरा है। मतलब कि हमने कुछ और देख लिया, जबकि हमें क्या देखना था कि ये हमारे कर्मों के संबंध हैं, वही हमारा यहाँ पे निचोड़ हो रहा है। वही कर्मों के संबंध के कारण हम एक दूसरे के साथ मिले, वही हमारा परिवार बना। जिनके साथ हमारा ज़्यादा गूढ़ का संबंध था, वो हमारा नज़दीक के रिश्तेदार बन गए, कि कर्मों का लेन देन हमारा उनके साथ ज़्यादा था। यह बात वैशेषिक मत वालों ने कही। वैशेषिक मत वालों ने क्या कहा? वस्तु हो कुछ और, दिखे कुछ और। देखो ये वाली बात तो हमें थोड़ी बहुत ही जच भी रही है ना इनकी, क्योंकि आज तक हमने भी यही किया है। ये है कुछ और, पर हम इसको देख कैसे रहे थे? अपनी दृष्टि से। अब आगे आ गए सांख्य मत वाले। अब उसने ये 4 मत सुन रखे थे ना, उत्तम अधिकारी ने, तत्व दृष्टि ने, तभी उसने ये शंका की ना, प्रभु मैं कौन सा कहूँ? आप तो कह रहे हो ये खाली रस्सी में सर्प की भ्रांति है नहीं, पर और मैंने सुन रखे हैं, वो सही है कि ये सही है? अब ये सांख्य मत वालों ने, अब सांख्य मत वाले का आगे कह रही हैं। अब सांख्य मत वालों ने न्यायिक और वैशेषिक दोनों की बात को काट दिया। वो कहते हैं कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है कि वस्तु कुछ और हो और दिखे कुछ और। है ये पॉसिबल कि वस्तु कुछ और हो और दिखे कुछ और? अब सांख्य मत वालों ने सिद्धांत दिया कि उन्होंने जो सिद्धांत किसको कहते हैं? जो अंत में सिद्ध हो। सिद्धांत, अगर आराम से ये शब्द बोले ना, तो ये शब्द अपना अर्थ स्वयं बोल रहा है। जो अंत में जाकर सिद्ध हो, उसको सिद्धांत कहते हैं। अब सांख्य मत वालों ने अपना अलग से सिद्धांत दे दिया। अब वो कैसे इसको दिखा रहे हैं कि मानो सामने सोफा पड़ा है और हमें कुछ और दिखे। ये हो सकता है क्या? देखो सामने सोफा पड़ा है, हम कुछ और कैसे देख सकते हैं सोफे को? जो है हमें वही ही तो दिखेगा। अब इसलिए सांख्य मत वालों ने कहा कि जो वस्तु है हमें वही दिखती है। यह नहीं हो सकता कि वो हमें कुछ और दिखे, क्योंकि उन्होंने अज्ञान अंधकार का नाम ही नहीं लिया। न्यायिक और विशेषिक मत ने ध्यान दिया हो
तो उन्होंने अंधकार और अज्ञान का नाम ही नहीं लिया। अधूरी बात कही है उन्होंने। अगर वो इसका नाम लेते तो हम कह सकते थे भी अंधकार के कारण हमने और देख लिया या अज्ञान के कारण हमने और देख लिया। वो तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, इसलिए सांख्य मत वालों ने अपना सिद्धांत दे दिया कि जो ये वैशेषिक मत वाले कह रहे हैं ये अधूरी बात कह रहे हैं। इसलिए सांख्य मत वालों ने उनकी बात काट कर कहा कि जैसी वस्तु होती है उसका ज्ञान भी वैसा ही होता है। जैसा हमें वस्तु का ज्ञान है, देखो वो वस्तु फिर हमें वैसी दिखती है। जैसे हमने उदाहरण लिया सोफे का। अब हमें सोफे का ज्ञान है ना। देखो सोफा किस काम आता है? बैठने के काम आता है। हम वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। हमें देखो सोफा देखते ही हमें उसका ज्ञान भी हो गया। अर्थात वस्तु हो कुछ और हमें उसका ज्ञान हो कुछ और। अब देखो यह हो सकता है। अब सोफा है, अब सोफे का ज्ञान हमें है कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, इस पे बैठकर हम पढ़ भी सकते हैं। अब ये ज्ञान तो नहीं होगा ना हमें कि हम सोफे से खेल सकते हैं। अब जैसी वस्तु है वैसे ही हमें ज्ञान है उसके लिए कि सोफे से हम रोटी बना सकते हैं। ऐसा कभी आएगा मन के अंदर? सोफा देखते ही हमें क्या उसका ज्ञान हो जाएगा भी बैठ के हम कुछ भी काम क्रिया कर लें उस पे। पर सोफे से रोटी तो नहीं बना सकते हम कभी भी। अब यही सांख्य मत वालों ने सिद्धांत दे दिया अपना, क्योंकि उन्होंने अधूरी बात कही तो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दे दिया कि जैसी वस्तु होती है उसका ज्ञान भी वैसा ही होता है। ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र ही होता है। जैसी वस्तु होगी वैसा ही उसके प्रति हमें ज्ञान होगा। अब पेंसिल है हाथ में, अब इस पेंसिल से मैं लिख सकती हूँ। अब इस पेंसिल से मैं कोई और काम तो नहीं कर सकती। अब जैसी वस्तु मैंने देखी उसका ज्ञान भी तो मेरे को वैसे ही हुआ। इस पेंसिल से देखो, इस पेंसिल से और कोई क्रिया नहीं होगी। अब कलम हम हाथ में लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? लिखने के लिए लेते हैं ना। अब जैसी वस्तु होती है उसका ज्ञान भी तो अब वैसा हुआ। तो इसको हमने क्या कहा? वस्तु तंत्र ज्ञान। कि वस्तु ही अपना ज्ञान खुद करवा देती है। अब ये किसने कहा? सांख्य मत वालों ने। अब ये हम आज इतना ही करेंगे, क्योंकि ये हमें बुद्धि में बिठाना है कि कौन सा मत क्या कह रहा है। ये फिर हमारा आगे भी चलना है। फिर ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम।
ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।